दोस्तों, आज मैं को एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो इस्लाम और दिन को दुनिया में फैलाने के लिए जेल भी गए और इनके अपने भाई भाई भी धोखा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है? ये उसी का दास्तां है। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ को असनुल कसस, सबसे बेहतरीन किस्सा कहा गया है। इस वाक़ये में मोहब्बत, हसद, जलन, सब्र, धैर्य, तकवा, परहेजगारी और अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा का बेहतरीन सबक मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, नहमु नकुस्सु अलैका अहसनुल क़सस। हम आपको सबसे बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं। सूरह यूसुफ 3। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बचपन में और भाइयों का हसद। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उनके 12 बेटे थे। उनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक, मासूम और नूरानी चेहरे वाले थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 तारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ। हज़रत याकूब तोअज़ समझ गए कि यह बच्चा नबी बनेगा और बहुत ऊंचा मकाम पाएगा। उन्होंने कहा, बेटा, यह ख्वाब अपने भाइयों से मत कहना, वरना वे जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। लेकिन भाइयों के दिल में पहले से ही जलन थी। वे कहते, हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज़्यादा चाहता है, जबकि हम ताकतवर हैं। यूसुफ को ख़त्म कर दो ताकि अब्बा सिर्फ हमें चाहें। आखिरकार उन्होंने तय किया कि यूसुफ अलज़बैत को किसी कुएं में डाल देंगे। इनके सभी भाई उस वक्त भिद्द चराया करते थे। एक दिन सभी भाई ने याकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करके यूसुफ को साथ में भिद्द चराने ले गया, क्योंकि पैगंबर याकूब को पहले से कुछ गलत होने का बू आ रहा था, जिस वजह से इनके वालिद ने हज़रत यूसुफ को पैगंबर का पैहावन, यानी जो सारे नबियों के लिए था, उसे पहना कर भाइयों के साथ रुखसत किया और अकेला किधर भी ना जाने का हिदायत। लेकिन इब्लीस उनके भाई के दिलों में पहले से बुग़्ज़ पैदा कर रखा था। जाने के बाद किसी न किसी बहाने से झगड्डा करके उसे सभी भाइयों गहरे कुएं में फेंक दिया। उस अंधेरे कुएं में यूसुफ ऐसाख ने सिर्फ अल्लाह को पुकारा, ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ है, मुझे अकेला मत छोड़। अल्लाह ने उन्हें दिलासा दिया। कुरान में आता है, और हमने यूसुफ को वही इल्हाम किया कि एक दिन तू इन्हें उनके इस काम की खबर देगा, जबकि वे तुझे पहचान नहीं पाएंगे। सूरह यूसुफ 15। कुछ दिनों बाद एक कारवां वहां से गुजरा। उन्होंने पानी के लिए डोल डाला। यूसुफ अज बाहर आए। कारवां वालों ने उन्हें पकड़कर मिस्र में गुलाम की तरह बेच दिया। मिस्र में यूसुफ का अजीज़ मिस्र का घर और इम्तिहान। मिस्र का हाकिम अजीज़ मिस्र उन्हें खरीद कर अपने घर ले आया। यूसुफ यास जवान हुए तो बेहद खूबसूरत, पाकीज़ा और नेक दिल इंसान थे। अजीज़ की बीवी जुलैखा उन पर फ़िदा हो गई। उसने उन्हें गुनाह में फंसाना चाहा। एक दिन उसने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आ जा मेरे पास। यूसुफ ऐसो ने कहा, मैं अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। वह उनका पीछा करने लगी। यूसुफ ऐस भागे, दरवाजे की तरफ दौड़े। पीछे से उसका कमीज़ फट गया। दरवाजे पर अजीज आ गया। मामला खुल गया। अल्लाह ताला ने यूसुफ की बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन शहर में बातें होने लगी। नतीजा ये हुआ कि यूसुफ इस जौज़ को बेगुनाह होने के बावजूद जेल में डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल जाना भी एक राज था। असल वहाँ के सभी बेगुनाह कैदी को ईमान वाला बनाना था। वहाँ जाने बाद सभी को इस्लाम का दावत दी और दिन की तालीम भी दिए। हत्ता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेल का इंचार्ज भी मोताशीर हो गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेला में ही नबूवत मिला। जेल का वाक़या और बादशाह का ख्वाब। जेल में यूसुफ ने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई। दोनों की ताबीर सच्ची निकली। एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं, 7 हरी बालियां और 7 सूखी। किसी ने ताबीर न बताई। तब एक कैदी ने यूसुफ को याद किया और कहा, एक नेक बंदा है जेल में, वह बता सकता है। यूसुफ ने ताबीर दी, 7 साल ज़बरदस्त खेती होगी, फिर 7 साल अकाल आएगा।
गेहूं को बालियों में ही बचा कर रखो। बादशाह प्रभावित हुआ और यूसुफ को जेल से बुलाया। यूसुफ ओस ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित करो। जांच हुई, सबने गवाही दी कि यूसुफ पाक है। बादशाह ने उन्हें खजाने का इंचार्ज बना दिया। ऊंचा मकाम और भाइयों से मुलाकात सालों बाद अकाल पड़ा। यूसुफ एस मिस्र के वजीर थे। उनके भाई गेनहू लेने आए। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया। आखिरकार यूसुफ ने अपनी पहचान बताई, मैं यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। जो सब्र करता है और तकवा अपनाता है, अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। सूरह यूसुफ 90। भाई शर्मिंदा हुए। यूसुफ एस्को ने सबको माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने वालिद याकूब एस्कोस को मिस्र बुलाया। याकूब एस्को की आंखें रो रो कर चली गई थीं, लेकिन यूसुफ ने अपना कमीज़ उनके चेहरे पर डाला और उनकी नज़र लौट आई। पूरा परिवार मिस्र में बस गया। वही ख्वाब पूरा हुआ। 11 तारे, सूरज और चांद, उनके भाई, माँ और बाप उनके सामने झुक गए, सम्मान में सजदाए तहिया। इससे हमें यह सबक और इबरत मिलता है कि हसद, जलन बर्बाद कर देती है। भाइयों की जलन ने उन्हें शर्मिंदा किया। सब्र और तकवा कामयाबी लाते हैं। यूसुफ ने हर इम्तिहान में सब्र किया। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। माफ़ी सबसे बड़ा हथियार है। यूसुफ ने दुश्मनों को माफ़ किया। अल्लाह ताला फरमाता है, निस्संदेह इसमें अक्ल वालों के लिए सबक है। सूरह यूसुफ 111। तो दोस्तों, पैगंबर यूसुफ का वाक़या कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं और भी ऐसी स्टोरी बनाता रहूं आपके लिए। खुदा हाफिज़।